छत्तीसगढ़ के सबसे जाने माने विश्वविद्यालय डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर बिहार के रहने वाले एक छात्र उसी विश्वविद्यालय से लापता हो गया है। जी हम आपको बता दें कि वो जो बिहार का रहने वाला जो छात्र है वो वहां रहकर पढ़ाई कर रहा था और पिछले 6 मार्च से वो अपने विश्वविद्यालय के परिसर से गायब है। लेकिन फिलहाल इस मामले को दबा दिया गया था। बार बार परिजनों ने अपने बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों का अपने बच्चे से संपर्क नहीं हो पाया था। आखिरकार उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बच्चे की तफ्तीश की। लेकिन फिलहाल यहाँ देखने वाली बात है, आखिर जब 6 दिनों से वो विद्यार्थी, बिहार का वो बच्चा जो छत्तीसगढ़ में आकर पढ़ाई कर रहा था, वो लापता था, तो आखिर प्रशासन खामोश क्यों थी? ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये मामला लीपा पोती का भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही ये भी मामला सामने है, जब वहां पर वार्डन से बात किया गया, जो हॉस्टल थी वहां के, उनका कहना है कि छात्र दीवार फांदकर वो भागा है। लेकिन उससे जाने से पहले जब उसकी मोबाइल को जब ट्रेस किया गया तो उस बच्चे के मोबाइल से सिम कार्ड गायब था और मोबाइल उसका चार्ज में लगा हुआ था। और उस बच्चे ने अपनी माँ को एक मैसेज भी किया, लेकिन वो मैसेज वहां तक पहुंच नहीं पाया। उसमें लिखा है कि माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, अगर मैं यहाँ रहा तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। आखिर उस बच्चे ने ये मैसेज अपनी माँ को क्यों लिखा, ये फिलहाल सोचने वाली बात है और इस लापरवाही पर सवाल तो उठता है। देखिए हमारे बिलासपुर के संवाददाता इस मामले की जांच पड़ताल की, हम आपको पूरा सुनाते हैं। भैया, मैं निखिल कुमार बिहार गया जी का निवासी हूँ। मेरा भतीजा डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बिलासपुर में कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पिछला 6 तारीख को बच्चे का यहाँ से वार्डन के द्वारा फोन जाता है 10:37 रात को कि आपका बच्चा कॉलेज कैंपस में वापस नहीं आया है, गुम हो गया है। तो हम लोग वहां से रात को ही गाड़ी से भागे दौड़े आते हैं अपनी कार से। यहाँ 2 बजे हॉस्टल पहुंचते हैं। तो जब हॉस्टल में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं तो रूम में जाते हैं तो उसका रूम में देखते हैं कि बच्चे का मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ है, बच्चे का पूरा कपड़ा वगैरह ऐसे ही छीटा हुआ है और उसके बाद बच्चे का मोबाइल जो है वो चार्ज में लगा हुआ है। हम लोग जब बच्चे का मोबाइल उठा के देखते हैं तो एक फॉर्मेलिटी नाम के मैसेज छोड़ा जाता है जो कि मैसेज अनसेंड है। और उसके बाद हम लोग जब कॉलेज प्रशासन से बात करने जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि बच्चा गुम हो गया है, से 2-4 दिन में कहीं से खोज मिल करके आ जाएगा। हम बोले एक बात, किसी मीडिया वगैरह को आप लोग बताएं कि नहीं बताएं? तो नहीं, अभी बताना भी नहीं, आप लोग भी नहीं बताइएगा, हम लोग भी नहीं बताए हैं। हम लोग 2-4-5 दिन प्रयास कर रहे हैं कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं से घूम टहल के आ जाएगा। 6 दिन हो गया बच्चे को घूमे, क्या जांच हुआ है अभी तक? क्या उसके बाद हम लोग थाना में गए तो वहां से टीआई साहब से मिले, फिर उसके बाद एसडीओपी मैडम नुपुर उपाध्याय मैम से मिले। उन लोग इसमें काफी प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वहाँ कैमरा वगैरह भी नहीं लगा बता रहे हैं आसपास? सीवी रमन यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है वो बिल्कुल ही नंगा स्थिति है। जहाँ पे बच्चा रहता था कॉलेज कैंपस के अंदर हॉस्टल था, इन हाउस था। हॉस्टल में किसी रूम में कैमरा नहीं है, इंटेंस गेट पे कैमरा नहीं है। जहाँ खाना खाता था बच्चा मेस में, वहां कैमरा नहीं है। और उसके बाद बच्चा का हमारा कुछ वहां के बच्चे के द्वारा कुछ बीच में झगड़ा वगैरह हुई थी, जिसकी भी जानकारी वहां के स्टाफ के द्वारा हम लोग को आज तक नहीं दिया गया था। किसके साथ हुआ था झगड़ा? एक झगड़ा जो हुआ था पंकज कुमार के साथ हुआ था। कितने दिन पहले? 12 फरवरी को हुआ था। वो जो कि उसको वहां के वार्डन मुकेश पांडे ही ने समझा बुझा के मामला को शांत कर दिया था, उसकी जानकारी हम लोग को नहीं दिए थे। और एक रश्मि पांडे नाम की लड़की है, जो कि रश्मि पांडे से बच्चा का कुछ अटैच होना चाहती थी। रश्मि पांडे बच्चा से, बच्चा कंटिन्यू से बात नहीं करना चाहता था। तो रश्मि पांडे की माता पिता भी आए थे वहां से, नागपुर से। और रश्मि पांडे के माता पिता भी आकर के दबाव दिए थे मेरा बच्चा को कि बच्चा तुम मेरी बेटी से बात करो, नहीं बात करोगे तो मेरी बेटी कुछ कर लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम इसे फ्रेंडशिप ना हो और बातचीत करते रहो। तक जो लग रहा है कि इस मामले में कुल मिलाकर के प्रशासन और यूनिवर्सिटी दोनों की तरफ से लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सीडीआर भी पाया गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो जो लोग का सीडीआर में नाम आया है उसके द्वारा कोई कड़ी जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। जब हमने प्रशासन से बात रखे कि मैम थोड़ा उन लोग से कड़ी बात किया जाए, तो इन लोग का कहना है कि हम कड़ी बात किसी बच्चा से नहीं कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट में कोई बच्चा कर लेगा तो उसकी जिम्मेदारी फिर हम लोग को भुगतना पड़ेगा, इसलिए कड़ी पूछताछ हम किसी बच्चा से नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया ऐसे सुनने में मिला। हाँ, हम लोग जब वहाँ पे डॉग स्क्वाड यहाँ से भेजा गया था एसएसपी ऑफिस से, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो एक लंबी बाउंड्री थी 10 फीट की, वो बाउंड्री पे यहाँ के कोई प्रशासन नहीं चेक पाए थे। तो एक हमारे बड़े भाई थे नीरज कुमार, वो चेक गए। तो वहाँ पे जो खड़े लोग थे कुछ मजाक तत्व कह रहे थे कि देखो बिहारी है, कैसे 10 फीट की बाउंड्री पे चेक गया। उसके बाद भी जब हम लोग वहाँ से लौट के आए तो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे थे आपस में कि देखिए यहाँ पे सारा का सारा बाउंड्री टूटा हुआ है, कोई यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स नहीं है। तो उन लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। उस बीच में मैं उनको क्या किया कि उनको मोटरसाइकिल पे बैठा करके सोचा कि मैं उनको चला दूं, बात शांत हो जाए। तो जैसे ही चलाने गए तो उनको लगा कि मतलब मारपीट हो रही है। तो वहाँ के सामाजिक तत्व के बच्चे जो पढ़ रहे थे उनके समर्थन में, मास्टर लोग के समर्थन में, टीचर लोग के समर्थन में, विश्वविद्यालय के समर्थन में आकर के हम लोग के ऊपर हाथ छोड़े, जिसका सबूत भी है। और वो साक्ष्य नुपुर उपाध्याय मैडम देख रही थी, उनके सामने ही सारा घटना घटित
थी। प्रबंधन उस समय उपस्थित था वहाँ? प्रबंधन वहाँ पे 7-8 लोग उपस्थित थे और सारे प्रबंधन और सारे वहाँ के बच्चे लोग उधर से ही आ गए हैं, मतलब कॉलेज कैंपस की तरफ से आ गए, हम लोग के ऊपर हावी हो गए मारपीट करने के लिए। और एक बात आपको और जानकारी दे देते हैं, हम लोग पिछला 7 दिन से आज यहाँ पे हैं। हम लोग एक कपड़ा पहन के आए थे, आज की डेट में सिर्फ वही कपड़ा पहनने के लिए है। जो पैसा कौड़ी लेकर के आए थे खाने पीने के लिए, वो सारे पैसा खत्म हो चुके हैं। अभी हम लोग किसी तरह से फुटपाथ पर रह करके, किसी तरह से नमक रोटी दाल भात खा करके जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। इतना बुरी स्थिति होने के बाद भी कोई यहाँ के प्रशासनिक से या जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हम लोग के रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं कराई गई है। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल कुमार, मैं रोहित कुमार का चचा हुए। 6 तारीख से एक बच्चा है, बी फार्मेसी में है, सेमेस्टर 4 का है, सेकंड ईयर है, नाम रोहित कुमार है। और वो 6 तारीख को अचानक वहाँ हॉस्टल से निकल गया। उसे 3 बजे तक वहाँ हॉस्टल में देखा गया है खाना खाते वक्त, उसके दोस्त यार लोग। उसके बाद वो बगैर बताए कहीं चला गया है, जिसमें हमने वहाँ गुम निशान दर्ज करके उसकी पतासाजी, सीसीटीवी फुटेज, हॉस्टल के बच्चों से पूछताछ, उसके बाद उसके यार दोस्त जितने भी उसके मोबाइल कॉन्टेक्ट में, उनसे पूछताछ किए हुए हैं अभी तक। यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी से आगे से लेकर हमने वहाँ स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, जिसमें अभी तक उस बच्चे का कहीं पर हमको नहीं दिखा है। ये मूलतः बिहार गया के रहने वाले हैं और परिजन वहाँ आए थे, और यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा हाथापाई तो ऐसा नहीं हुई है, और झगड़ा वगड़ा का उनके द्वारा बोला जा रहा है कि बच्चा हमारा गुम गया है, तो थोड़ा सा वो परिवार के द्वारा बोला गया है। पुलिस के द्वारा कोई भी हिरासत नहीं की जा रही है। विवेचक के साथ साथ थाना प्रभारी, एसडीओपी मैम, एडिशनल मैम और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार उसकी पतासाजी कर रहे हैं। हर बिंदु में जांच की जा रही है कि बच्चा कहीं हो। बच्चा ऑनलाइन गेमिंग का आदी था, जैसे कॉलेज के बच्चों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है, और उसने एक जाते समय एक अपनी माँ को मैसेज किया है, अपने मोबाइल में मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है कि आप मेरी फिक्र मत करिएगा, मैं आ जाऊंगा। गेमिंग खेलता था, उसके गेमिंग खेलने में उसका कॉल हिस्ट्री, हमने उसका बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन देखा है, जिसमें करीबन 7 लाख रुपए का उसका ट्रांजैक्शन आना जाना दिख रहा है। उस हिसाब से वो ऑनलाइन गेमिंग में तो उसकी लत में था ही वो। और क्या परेशानी, शायद पैसे की परेशानी हो सकती है, अन्य परेशानी उसी का हम लोग 7 लाख पूरा गेमिंग में लगे। गेमिंग में आना जाना, क्रेडिट या डेबिट जो है उसमें है, पूरा डिटेल है हमारे पास, उसमें किया है। इधर की चूक में हमने विश्वविद्यालय पर प्रबंधन को नोटिस भी दिए हैं कि इनके द्वारा जो हॉस्टल था, हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और जो उनके जहाँ पर कॉलेज लगती है भी फार्मेसी, वहाँ पर भी वहाँ है, लेकिन बाहर में उसके जो पेरीफेरी है परिसर में, उसमें बाहर में नहीं है, क्योंकि रास्ता वहीं से जाता है। इसके अलावा जो अन्य कॉलेजों में जगह जगह होनी चाहिए कि वहाँ बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे हैं, इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन की कमी है। अनैतिक गतिविधि का तो हम लोग का वही थाना है, तो ऐसे हॉस्टल के अंदर का नहीं आया है अभी तक, ऐसे मामला हमारे पास नहीं आया है।